बुज़दार सरकार को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ता हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी ज़रूर करें ये काम, और कमर ज़मान कायरा साहब को कह दिया कि जी आप कोई 20-25 लोग तैयार कर लें और अब सीनियर लीडरशिप जो है इस मामले पर इकट्ठी हो। दोनों में राब्ते के लिए चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। अब पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि जी 20 से 25 बंदे आप अरेंज कर ले पंजाब में, जो टूट जाएँ या यानी जो अदम एतमाद की तहरीक में साथ दें तो बुज़दार सरकार गिर जाएगी। और कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि जी इससे कहीं ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं अगर दोनों जमातें मिल जाएं। अब यूसुफज़ई गिलानी साहब जब सेनेटर बने थे तो कौमी असम्बली से ये गेम हो गई थी, यानी जो तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी थी वो खो दी थी और यूसुफज़ई गिलानी साहब सेनेटर बन गए और हफीज़ शेख साहब जो हैं वो नहीं जीत सके थे। तो वही गेम नून लीग चाहती है कि जी वो चला दे, पीपल्स पार्टी वो जादू चला दे, लेकिन उसमें मरीम साहब ने कहा था जी टिकट बिका है। तो अब ये बताएं बाबर डोगर साहब के ये कर सकेंगे ये काम, ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं वैसे? अच्छा उसामा साहब, नून लीग ने कल भी एक मीटिंग की और अंदर की खबर मैं आपको दे दूं कि नून लीग कतई इंटरेस्टेड नहीं है कि पंजाब में कोई तब्दीली आए। तो फिर ये ऑफिस वो अगले साल का टारगेट करके बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन का साल है तो डायरेक्ट इलेक्शन में जाएं। वो पंजाब में तब्दीली के हक़ में नहीं है। वो कतई ये नहीं चाहते कि ये तो कुछ 6-8 महीने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे गिरे और एक नया यहाँ पर बकर मंडी खुल जाए और सारा वो जो गंद है पंजाब गवर्नमेंट की पूरा परफॉर्मेंस का वो अपने सर पे डाल लें। अब मसला ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ पे तुली हुई है कि पंजाब में जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आई जाए। जिस तरह से अभी बात की जा रही थी 6 महीने के बाद नून लीग जो है वो ये चाह रही कि हम एक लॉन्ग मार्च करें और वो चाह रही कि पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत करे और अनकंडीशनल करे। तो ये एक CBM है। अच्छा। तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाह रही कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए और वो ये क्लेम करें कि उनके पास 22 से ज़्यादा लोग हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जहांगीर तरीन ग्रुप से नून लीग के राब्ते थे, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो PTI को छोड़ने पे तैयार नहीं है। अच्छा। फिलहाल वो PTI के खिलाफ वोट देने पे तैयार नहीं है। और उनको रायतें भी मिल रही हैं, वो आपके सामने हैं कि FIA में उनके केसेस दबे हुए हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो बाहर भी चले गए हैं और उनके जो MPs हैं या उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी फिलहाल उनको डेवलपमेंट फंड भी मिल रहे हैं, वो खुश हैं। तो नून लीग को ये उम्मीद है कि अगर नो कॉन्फिडेंस की मूव लाई भी गई तो वो कामयाब नहीं होनी। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि पार्टी के पास ना नंबर गेम है ना ये नंबर गेम पूरी होनी है। लेकिन चौंका दोनों पार्टियां एक दूसरे के करीब आना चाह रही हैं। मादी में जो तलखी पैदा हुई है उसको कम किया करने के लिए, आगे इकट्ठा चलने के लिए, क्योंकि पहला मकसद तो ये है कि ये गवर्नमेंट 6 महीने के बाद गिराई जाए और 2022 इलेक्शन का साल हो। अच्छा। तो इस सिलसिले में नून लीग पार्टी के साथ इतना कॉपरेशन करने को तैयार है कि ठीक है आप नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन नंबर गेम जो है वो पार्टी ने पूरा करना है। वो जो 22 वोट है वो पार्टी ने लेके आने हैं। मसला ये है कि जब आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है तो अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी करनी है। आपने यहाँ पर 186 बंदे शो करने हैं। तो नून लीग को ये पता है कि 186 बंदे पूरे नहीं होने। चौधरी परवेज़ लाई किसी तौर पे PTI का लाइन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सिनेरियो में उन्होंने कहा कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप नंबर गेम पूरा कर लें। जो उनको लगता है कि नहीं हो सकेगा। तो अगर गुलाम साहब मरियम भी ये कह चुकी हैं कि जी हम इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब में बुज़दार की गिराने को, क्योंकि अच्छा है जितना अरसा रहेगा हमारा ही फ़ायदा है, डिलीवर नहीं करेगा, ऐसी गिरा कर तो हम खामखा सियासी शहीद इनको बना देंगे कि जी टाइम नहीं पूरा करने दिया गया। अगर इसी थ्योरी को आप विफाक में रखें तो फिर तो वही बात है कि इमरान खान को अगर आप 6 महीने पहले गिरा देंगे वो तो यही कहेंगे कि जी मुझे तो वक्त नहीं पूरा करने दिया गया और अब मैं भी नहीं करने दूंगा किसी को टाइम पूरा। वो तो फिर यही सलूक होता रहेगा, यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं 5 साल चलने देगा। बिल्कुल नून लीग की पूरी कोशिश है कि बुज़दार हुकूमत इसी तरह से कंटिन्यू करे, बल्कि उनकी तो ख्वाहिश ये भी है कि बुज़दार को भी तब्दील ना किया जाए, कोई इसका मुतबादल जो है इनका वो ना लाया जाए। तो ये तो क्योंकि पूरे पंजाब की गवर्नेंस और जो कुछ वहाँ पंजाब में हो रहा है तरक्की के हवाले से या दीगर जो ऐसे मामलात हैं जिनमें बराह रास्त अवाम जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, उसमें तो वो चाहते हैं कि ये इससे भी कोई अगर बुज़दार से भी 100 गुना नीचे को शख्स हो तो उसको PTI ले आए, तो उनके लिए तो बड़े फ़ायदे की बात है। ना वो पॉलिटिकल शख्सियत हैं
कि वो पॉलिटिक्स कर सकें, वो नीचे ना ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है कि वो ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चल सकें, ना वो खुद ऐसे डूअर हैं जिसको कहा जाए कि प्रोएक्टिवली जो चलना होता है वो नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें तो जाहिर है कि वो एक ही बड़ी पार्टी है पंजाब में जिसको इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने वो नून लीग है, तो उनको तो बड़ा फ़ायदा इसका है। बल्कि खान साहब वहाँ जा रहे हैं, शायद कुछ ऐसे मसले मसाइल अब वहाँ पे होंगे जिनके ऊपर बातचीत की जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि खान साहब जो अपना वक्त रहता है उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन जो है वो सोच लें इस पे, या इस हवाले से कोई वहाँ जो बातें चल रही हैं, कुछ लोगों से उन्होंने मिलना है कल, तो वो हम ये कह सकते हैं कि कल वो काफ़ी अहम मीटिंग्स लाहौर में करेंगे। लेकिन नून लीग क्योंकि तो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल से नहीं चाहती, तो बस पीपल्स पार्टी को साथ लॉन्ग मार्च में लाने के लिए ये काम कर रही है। और अगर पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया भी जाता है, जिस तरह वो कह रहे हैं जी आप बंदे पूरे कर लें, वो कह रहे हैं कायरा साहब कह रहे हैं जी दोनों मिलकर करें तो इससे ज्यादा हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी कर सकेगी। तरीन ग्रुप को ले आए साथ या काफ लीग को ले आए, काफ लीग से बातचीत तो है, उनको कोई एक चाहिए जी काफ लीग से या तरीन ग्रुप से जो मामलात हैं, तरीन ग्रुप से जो मामलात हैं, देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनकी सलाम दुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी है, और वो अपना ये कोई भी फैसला जो है वो अभी नहीं करने वाले। वो फैसला वो अभी बहुत से डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों की, ये 6 महीने जो आने वाले हैं इनमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, और जहांगीर तरीन अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो करता धरता है वो समझते हैं, और वो आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद पार्टी का कंट्रोल उनके पास आएगा। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं आने वाले दिनों में, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इस मौके पे कि वो किसी सियासी पार्टी के साथ इल्हाक करें। तो नए इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त सर पीपल्स पार्टी फिर कहां से लाएगी बंदे? सर पीपल्स पार्टी कहां से लाएगी? 22 बंदे यही तो है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी जी बाबर साहब, यही तो कहा जा रहा है। मुझे एक बात बताएं कि देखें पंजाब में इस वक्त डेंगू का राज है। लाहौर में डेंगू के मरीजों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, और उस्मान बुज़दार सरकार जो है इन्होंने स्प्रे तक नहीं करवाया। फरवरी में पहली मीटिंग होनी थी, डेंगू SOP है उसकी तहत पहली मीटिंग होनी थी जो नहीं हुई। वज़ीर आला ने अभी तक कोई डेंगू के हवाले से बड़ी मीटिंग नहीं की, बर वक्त लार्वे को मारने के लिए स्प्रे नहीं किया, गवर्नेंस है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और तो इसमें इससे आइडियल चीफ मिनिस्टर उनको कहाँ से मिलेगा? वो क्यों उसको तब्दील करें और ये जो पंजाब में जो सारा गंद है 6 महीने के लिए अपने सर पर ले लें? नून लीग ये चाह रही है कि उस्मान बुज़दार अगले 6, 8, 10 महीने वज़ीर आला पंजाब रहें, और जब भी ये गवर्नमेंट जाए उस और नए इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हो उस वक्त तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होने चाहिए। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास 22 सीटें मैनेज नहीं होनी, लेकिन चूंकि पार्टी पहले दिन से जिद कर रही है, वो इस पे अड़ी हुई है, वो ये चाह रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है वो नो कॉन्फिडेंस में उनका साथ दे। तो नून लीग जो है वो ये चाह रही है कि अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो बिलावल जो है वो उनके साथ स्टेज पे खड़े हों। तो ये जो मैंने कहा कि ये एक CBM का हिस्सा है। सिर्फ एक अगर ये नो कॉन्फिडेंस आया, अगर आया, जो कि मुझे अभी उम्मीद नहीं लग रही, अगर आया भी तो वो सिर्फ ये पार्टी को खुश करने के लिए होगा। मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब में ये कोई तब्दीली ला सकेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि चौधरी परेज लाई जो है वो PTI को सपोर्ट की सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वक्त सपोर्ट विड्रॉ करना जो है वो उनके लिए भी नुकसानदेह है, उनको भी इसमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, जब पंजाब में नहीं आ सकती गुलाम साहब तब्दीली इस तरह की, तो विफाक में कैसे आ जाएगी? आप कह रहे हैं 2022 इलेक्शन का साल है, बाबर डोगर साहब कह रहे हैं जी 6 महीने बाद का इनका वाज़े प्लान है, इन्होंने ये अलगार कर दिया। आप दोनों की बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, आपकी खबरें दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। कैसे 2022 में इलेक्शन करवा लेंगे? पंजाब हुकूमत गिराने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान को डायरेक्ट हम गिरा लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।